हम लोग जेल में थे सदर साहब, किसी की वालिदा का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, तो किसी का मासूम बच्चा इंतकाल कर गया। खुदा की कसम ऐसा मंजर हुआ करता था कि हम इन्हें कैसे संभालें और कैसे सबक दें कि एक औलाद अपनी माँ बाप की शक्ल भी नहीं देख सका, अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सका। आप लोगों से सीखे, हमने उन्हें इतनी ही तसल्ली दी कि आप और हम ईमान वाले हैं और अल्लाह को यही मंजूर है। अल्लाह के रसूल के नाम के लिए अगर जो हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी करना पड़े तो हमें मंजूर है। हम एक पड़ाव पार कर चुके, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दबदबा 12 नवंबर से पहले था उस दबदबे को हमें वापस लाना चाहिए। उसके लिए कोई एक सियासी जमात, कोई एक मिली तंजीम, कोई एक समाजी तंजीम नहीं। जिस तरीके से 12 नवंबर के मालेगांव बंद के लिए मालेगांव का बच्चा अपने आप को पेश किया था, इसी तरीके से इस मालेगांव शहर के दबदबे और विकार को लाने के लिए भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। आज की इस मजलिस के सदर, मैं सबसे पहले जमातुल उलमा सुलेमानी चौक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यहाँ बुलाए इसलिए नहीं, जो भी लोग काम काज कर रहे थे, जमातुल उलमा सुलेमानी चौक का जो तरीक़ा था वो हिम्मत देने वाला था, हौसला अफजा तरीक़ा था। हर वक्त उन्होंने फ़िक्र की, हमसे राब्ते में रहे, हर वक्त पूछते रहे कि क्या चल रहा है। दुआया मजलिस जमातुल उलमा सुलेमानी चौक ने रखी, शहर की दूसरी दीनी तंजीमों ने भी रखी, मगर मैं खुसूसी तौर पे जमातुल उलमा सुलेमानी चौक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब कोई काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए, वो कोई भी काम करे। और क्योंकि इस पूरे मामले में जो वक्त लग रहा था वो वक्त इतना ज़्यादा लग रहा था कि हमें खुद बड़ा ताज्जुब था कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। मगर जब हाई कोर्ट में मामला चला गया और हाई कोर्ट की जब सिचुएशन देखे तो वहाँ के हालात ऐसे थे कि मैटर को लगा लेना ही जीत हो जाएंगी, ऐसे हालात वहाँ दिखते थे। यार किसी तरीके से ये मैटर लग जाए। उसमें मई का वेकेशन होने के बाद बार बार जज का तब्दील होना ये भी एक वजह बन गई थी। और कभी कभी तो मालेगांव के कुछ लोग ये बोलते थे कि 12 नवंबर की वजह से तो जज नहीं तब्दील हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। मगर इस तरीके से लोग सोचने लगे थे। वक्त अगर जिस ढंग से मालेगांव के वकला एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट फारूक मेमन, एडवोकेट तौसीफ वकील, ये सिर्फ मालेगांव तक काम करे, हम ऐसा नहीं बोलते। जब मामला बम्बई हाई कोर्ट चला गया तो इन वकला का काम ख़त्म हो चुका था, मगर इन्होंने वहाँ भी जद्दोजहद कायम रखी। एडवोकेट अजीम खान साहब ने जो रिट दाखिल हुई हाई कोर्ट में वो भी इन्होंने ही बनाई थी। जो हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई, जो चार्ट बना जिस पे आखिरी मर्तबा आर्ग्यूमेंट हुआ पीडी नायक के सामने, हम लोग वहाँ मौजूद थे। अय्यूब खान साहब भी थे, हर तारीख पे हाजिर रहते थे। हमारे एडवोकेट आरिफ वकील साहब थे, ये भी वहाँ मौजूद रहते थे। ये खुद देखे कि उसी चार्ट पे पूरा 1 घंटा हेयरिंग हुई। 15 मिनट में तो जो अहम बात थी वो हो गई, मगर जो कॉम्प्लिकेशन था इस केस का तो 74, 75, 76 3 केस कई लोगों पे डाल दिए गए थे। किसी में नीचे बेल हो चुकी थी, किसी में नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक चार्ट पे वो पूरे 1 घंटे में वो फैसला हो गया। तो मैं एडवोकेट अजीम खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको मजाकन बोलता भी था जब वो हाई कोर्ट जाते थे कि उनके यहाँ बहुत अहम केस रहते थे। ये इसमें तो कोई किसी भी वकील ने
कोई पैसा मालेगांव शहर में नहीं लिया, 1 रुपया पैसा नहीं लिया। जबकि मैं इससे पहले भी बोला था, यहाँ हमारे रिजवान बैटरी वाले भी बैठे हैं, हम लोग अंदर थे तो कुछ मशवरा हुआ था कि यार जो लोग पैसा दे सकते हैं वो लोग पैसा दें। मैं सबसे पहले मैं छूटा तो मैं ये बात रखा भी था कि यार हम कुछ लोग पैसा दे सकते हैं, मगर वकला ने कहा कि हम नहीं लेंगे पैसा। उसके बाद जब इनके बहुत ज़रूरी केस रहते थे, आरिफ वकील साहब के भी केस रहते होंगे मालेगांव में, वो भी हर तारीख पे हाजिर रहते थे। ये दूसरे केस में जहाँ फीस मिल सकती थी वो भी छोड़ के 12 नवंबर वालों के लिए लगे थे। ये बहुत बड़ी बात थी मालेगांव शहर के लिए। नहीं तो दूसरे शहरों में ऐसा होता है कि लोग कोई ऐसे फसाद या इस तरह की कोई बात होती है तो कोई खड़ा नहीं होता। ये मालेगांव शहर था जो पूरा शहर इनके लिए खड़ा था। मुझे ऐसा लगता कि ये साबिर भाई है, 11 महीने की तकलीफ़ उठा के जब ये मालेगांव आए होंगे तो एक दिन में सारी तकलीफ़ 11 महीने की ख़त्म हो गई। चलो ये तो रिजवान भाई बैटरी वाले हैं, साबिर भाई हैं, ये तो सब बड़े नाम हैं, लोग इनसे मिल रहे हैं। मगर जिनको नहीं लोग पहचानते उनके घर पे भी मेला लगा है। ये मोहब्बत अगर कहीं मिल सकती है तो सिर्फ हमारे ही शहर में मिल सकती है और किसी शहर में नहीं मिल सकती। अगर आज मैं बोला कि यार जिनको नहीं पहचानते उनके घर मेला लगा है तो वो जो 11 महीने तकलीफ़ उठाए हैं, जेल की तकलीफ़ उठाना कोई मुंह का खेल नहीं है। जेल में मैं भी 3 महीना था, जेल में कितनी तकलीफ़ होती है ये हम अच्छी से जानते हैं। वहाँ सिर्फ अल्लाह ही याद आते और कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन वो 11 महीने की तकलीफ़ उठाने के बाद अगर शहर इस तरह से रिस्पांस नहीं देता तो उनको तकलीफ़ होती थी। मगर जिस तरह से शहर ने मोहब्बत की दिया और आप जैसे लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को बुलाया, ये बहुत हौसला अफजा है। मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि काम करना एक बात होती है और उस काम के सिले में जिस तरह से मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत ही सब कुछ होती है। और इस शहर ने काम करने वाले को भी मोहब्बत दी, जो लोग जेल में बंद थे उनको भी मोहब्बत दी। मैं जमातुल उलमा सुलेमानी चौक के साथ साथ पूरे मालेगांव शहर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन उलमाए किराम ने हमारे लिए दुआइया मजलिस रखी, जिन दीनी तंजीमों ने हमारी फ़िक्र की, हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ताकि और इस शहर में जो माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, उसके लिए कोई ना कोई लाए अमल बनना चाहिए। ये शहर का अपना एक दबदबा रहा है, ये शहर हमेशा से एक तहरीकी शहर रहा है। मगर जो डर और खौफ पैदा हुआ वो क्यों कर पैदा हुआ, ऐसा क्यों इस शहर में हुआ, ये भी एक सोचने की बात है। सिर्फ सब लोग छूट गए तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर मुस्तकबिल में ऐसा ना हो और इसके होने की क्या वजूहात हैं, इस पे इस शहर को संजीदगी से सोचना चाहिए। आप जैसे शहर के ज़िम्मेदारों को इस पर सोचना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। क्योंकि नांदेड़ और अमरावती में भी अगर उस दिन इससे ज़्यादा मामलात हुए थे, मैं मालेगांव को कभी फसाद मानता ही नहीं हूँ 12 नवंबर का, वो सिर्फ खतराव था। उस ताल्लुक़ से जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की वो नाइंसाफ़ी पे मबनी थी, वो जुल्म था इस शहर पर। नांदेड़ और अमरावती में इतना वक्त नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा वहाँ, और यहाँ क्यों इतना वक्त लगा, इस शहर का दबदबा क्यों ख़त्म हुआ, ये इस शहर के संजीदा लोगों के लिए सोचने का मुकाम है। इतना ही बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ मिल के, आप लोगों के साथ चल के देखूँ कि सच्चाई में हो क्या रहा है। वकील साहब, आज शहर में क्या चल रहा है, मैं दीवाने जैसे घूम रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से जिस दिन हम लोग रिहा हुए उसके दूसरे दिन मुस्तकीम साहब 227 साले इस शहर के गैयों लोगों ने होड़ाए, 6 थैला गुलाब के फूलों से और उससे भर गया ये शहर की आवाम। जब मैं बाहर निकला तो आवाम का ये मानना है, आवाम का ये मानना है कि जो हमारे उलमाए किराम किए हैं, जो इशारा किए है कि दुआएं की जाए, आयत करीमा का विर्द किया जाए, दीगर जितने भी विर्द है वो किया जाए, और पूरा शहर उसमें जुट गया।
तारीख ऐसी बनी कि लोग अमेरिका और इराक की जंग को भूल गए, उससे ज़्यादा दुआ हम बेगुनाह मुसलमानों के लिए की गई। इतनी दुआ आज हर छोटा आदमी, बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जाहिल आदमी, सबकी दिल से, उनके जिस्मों के रोए रोए से निकल रहा है कि अल्लाह ताला 12 नवंबर के बेकसूर मुसलमानों के लिए जिन्होंने राई के दाने के बराबर भी काम किया है, अल्लाह उन्हें बेहतरीन सजाए खैर दे। ये मेरे शहर की सोच है। हमारे वकला, हमारे 2 वकील यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जज के सामने खड़े होते तो जज सोचता कि अब मैं इन लोग के क्या बोलूँ, है कि नहीं साहब? आपका तो स्टाइल ही बहुत अलग है, जो आप खीसे में हाथ डाल के जाते, नहीं नहीं सर क्या 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 बोलो बोलो बोलो। देखो ऐसे लोग, पैसा तो इतना है लोगों के पास कि आप न जाने कितने गोदाम भर डालोगे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन उनको कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जिस्मों के रोए रोए से तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही है। ये तुम लोगों का मर्तबा है, ये हमारे वकला का मर्तबा है, ये शहर की मेरी गयूर आवाम है। हम लोग जेल में थे, सदर साहब, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, तो किसी का मासूम बच्चा इंतकाल कर गया। खुदा की कसम ऐसा मंजर हुआ करता था कि हम इन्हें कैसे संभालें और कैसे सब्र दें कि एक औलाद अपनी माँ बाप की शकल भी नहीं देख सका, अपने बच्चे की शकल नहीं देख सका। आप लोगों से सीखे, हमने उन्हें इतनी ही तसल्ली दी कि आप और हम ईमान वाले हैं और अल्लाह को यही मंजूर है। अल्लाह के रसूल के नाम के लिए अगर जो हमारे जिस्मों के टुकड़े टुकड़े भी करना पड़े तो हमें मंजूर है। कुछ लोगों ने जो इस प्रोग्राम को डाइवर्ट किया है उनका हिसाब बाहर होगा। मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब को कभी कभी बहुत गुस्सा आता था कि बुलाऊं इन्हें जेल में और इनकी कड़ी हाजिरी लो कि तू कर क्या रहा है, लेकिन जब हमारे को मालूम पड़ता था कि शहर में हमारे लिए इतनी दुआएं हो रही है और ये मेरे जवान और इनके साथ जो नौजवान बच्चे लगे थे रात दिन दीवाने जैसे, सुबह से जाते थे तो कोर्ट बंद हुए तक का इनको एक वड़ा पाव नसीब नहीं होता था, तो दिल से इनके लिए दुआ निकलती थी कि अल्लाह तो इनकी मदद फरमा। अजीज़ दोस्तों, मेरे मोहतरम उलमाए किराम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहर का विकार किस तरीके से वापस आएगा। साहिब मालेगांव शहर की जैसी आवाम है, हिंदुस्तान भर में ऐसे मुसलमान या ऐसी किसी भी जाति का इंसान नहीं मिलेगा जो एक आवाज़ पे सब खड़े हो जाते हैं। और मैं नहीं मानता हूँ कि पुलिस का दबदबा है। मैं क्यों मानूँ भाई, ये अदब की मजलिस है, नहीं तो यहाँ भी बोल के बताता। ये मेरे ठेंगे पे रहते हैं, समझ जाएंगे वो लोग। हमारे वकला अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं हमारे लिए, उलमा खड़े हैं, तो कानून तो हमें भी समझता है ना, कानून हमें भी समझता है। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, जमीयत से गुजारिश करूँगा कि हर मामले में आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बजाय ऑफिस छोटी है लेकिन काम बड़ा है। छोटे से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला दिलों को देखता है, नियतों को देखता है, जज्बों को देखता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शहर बहुत अंधेरे में है, डूब रहा है, इसे कोई बचा सकता है तो आप उलमाए किराम हैं, हमारे लीगल एडवोकेट साहब है। शहर के सियासी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको और हमें लड़ने के लिए। दीन के मामले में, नबी के मामले में हम इसे सियासत का मैदान ना बनाएं,
लोगों की। आज सड़क पे मैं निकल रहा हूँ तो माँ बहनें सर पे हाथ रख दे रही है कि अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखे। अभी मेरा मुस्तकीम भाई बताया कि जो नामवर है उसे तो जान दो। हमसे ज़्यादा जिनको नहीं पहचानते उनको मिलने वाले अब हम लोग के सोचे के पड़ रहा है कि हम लोग लाइनिया में है कि नहीं है। जमीयतुल उलमा हिंद मालेगांव की जानिब से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता दल के लीगल सेल के साथ साथ वकला का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर ये मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद में तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस काम के लिए बीड़ा उठाया ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। हाज़रीन, गुज़िस्ता साल अक्टूबर के महीने में विश्व हिंदू परिषद ने त्रिपुरा में बंद किया और त्रिपुरा का वो जो बंद था वो पुरतशद्दुद बंद था। उसमें मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका एहतजाज करने के लिए मालेगांव शहर में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के जानिब से 12 नवंबर को मालेगांव बंद का ऐलान किया गया। बंद क्यों किया गया, बंद किसने किया, इससे हटकर बंद किस लिए किया जा रहा है, इसको अहमियत देते हुए मालेगांव शहर के बच्चे ने इस बंद की हिमायत की और इसी तरीके से हर सियासी जमात, हर सियासी समाजी तंजीम ने, मजहबी और मिली तंजीम ने उसकी हिमायत की और बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ। अभी एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब ने भी ये कहा कि पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि मालेगांव शहर कम्युनल शहर है, सेंसिटिव शहर है। ऐसा नहीं है। मालेगांव शहर सुलझा हुआ शहर है और कब एहतजाज करना चाहिए और किस ढंग का एहतजाज करना चाहिए ये शहरियान को अच्छी तरीके से समझता है। यहाँ जितने भी बंद हुए पुरतशद्दुद बंद कभी नहीं हुआ और 12 नवंबर का बंद भी पुरतशद्दुद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश के ज़रिए मालेगांव शहर को बदनाम करने की एक कोशिश की गई। इसमें मैं बहुत ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए चंद लोगों के, अगर उस 12 नवंबर के बंद के ऊपर चंद लोगों की जो तकारीर थी, जो उनके स्टेटस ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारात में अगर उनके बयान देखे जाएं तो मालेगांव शहर को बदनाम करने वाले कौन थे उनके चेहरे वाज़े हो जाएंगे। मैं उसके ऊपर आज कोई तबसरा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2001 में 26 अक्टूबर 2001 को मालेगांव का जो फसाद हुआ उसमें 13 लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बने। किसी को पवारवाड़ी में मारा गया, किसी को कल्लू कुट्टी पर मारा गया, किसी को कहीं पर मारा गया, ऐसे किसी को समकसेर में मारा गया। उस वक्त भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उन गिरफ्तारियों में जो तरीका इख्तियार किया गया था आज 12 नवंबर के बंद में उससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीका 12 नवंबर के बंद में महरूसीन के साथ उसका तरीका पुलिस की जानिब से इख्तियार किया गया। ये मालेगांव शहर को बदनाम करने की एक मुकम्मल तौर पर साजिश थी, लेकिन उसके बाद भी लोग बंद हुए और जिस तरीके से उनको जो महरूसीन हैं उनकी रिहाई के लिए जो कोशिशें की गई और जितना लंबा अरसा इसके अंदर गुज़रा और जिस तरीके से इस वाक़े के ताल्लुक़ से जो लोग महरूसीन थे, जो लोग बंद थे, कैद-ओ-बंद की सोहबतें झेल रहे थे, उनके लिए दुआओं का इंतज़ाम, उनके लिए कोशिशें जिस तरीके से की गई, ये एक नादिर मिसाल है इस शहर की। मैं ये चाहता हूँ कि ये साजिश इसलिए रची जा रही है, मालेगांव शहर को सेंसिटिव इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर 98% आबादी एक कम्युनिटी की है
और अगर इसको बदनाम करेंगे तो पूरे मुल्क में उसको फैलाकर दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा और उसको दूसरे तरीके से हाईलाइट किया जाएगा, ताकि एक समाज को, एक कौम को मुसलसल टारगेट किया जाए, मुसलसल बदनाम किया जाए। यही इस साजिश के पीछे नज़र आता है। मालेगांव शहर हमेशा से एक तहरीकी शहर रहा है। मालेगांव की तहरीकें कौमी सियासत के अंदर असरअंदाज होती रही है और इस 12 नवंबर के बंद को जिस तरीके से टारगेट किया गया, मालेगांव शहर का जो सियासी दबदबा था, जो पुलिस के ऊपर जो दबदबा था, जो इंतज़ामिया के ऊपर जो दबदबा था, उसको दबाने की कोशिश की गई, उसको निस्त नाबूद करने की कोशिश की गई। अब महरूसीन बाहर आ गए। जिन लोगों ने कोशिश करनी थी उन लोगों ने कोशिश की। हम एक पड़ाव पार कर चुके, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दबदबा 12 नवंबर से पहले था, उस दबदबे को हमें वापस लाना चाहिए। उसके लिए कोई एक सियासी जमात, कोई एक मिली तंजीम, कोई एक समाजी तंजीम नहीं। जिस तरीके से 12 नवंबर के मालेगांव बंद के लिए मालेगांव का बच्चा अपने आप को पेश किया था, इसी तरीके से इस मालेगांव शहर के दबदबे और विकार को लाने के लिए भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। बहरहाल जमीयतुल उलमा हिंद मालेगांव सुलेमानी चौक ने यहाँ पर हम लोगों को बुलाकर वकला का इस्तकबाल किया। दो सियासी पार्टियों के लीगल सेल का, उनके लीडरान का इस्तकबाल किया, महरूसीन की हौसला अफजाई की, उन्हें बुलाए अकीदत पेश किया। मैं एक मरतबा फिर उनका जमीयतुल उलमा मालेगांव का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि ये सिलसिला आगे भी इसी तरीके से चलता रहे, इसी तरीके से मालेगांव का कारवां चलता रहे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।